लोग कहते हैं भूत प्रेत कभी नहीं होते हैं, वो सिर्फ कहानियों में होते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इतने लोगों के अनुभव, वो डरावनी रातें, वो आवाज़ें, क्या ये सब झूठ है? कुछ बातें तर्क से परे होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो विज्ञान भी नहीं समझ सकता। और जब वो चीज़ें आपके आसपास होने लगती है, तब जान जाते हैं कि जो माना नहीं जाता है वो होता ज़रूर है। आज वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी सच्चाई है जो किसी की ज़िंदगी को तबाह कर चुकी है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह एक ऐसी आत्मा की मोहब्बत की दास्ताना है जिसने अपने प्यार को पाने के लिए मौत के बाद भी चैन नहीं लिया। तो अगर आप अकेले हैं तो सोचिए, क्या आप यह कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ भूत की मोहब्बत की सच्ची दास्ताना, जो शुरू होती है एक जलती हुई फैक्ट्री से और जाती है एक खौफनाक किचन की तक। हैदराबाद में एक मशहूर फैक्ट्री थी। उसका मालिक था नीतीश, मेहनती, ईमानदार और अपने कारोबार को बहुत प्यार करने वाला इंसान। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक भयंकर आग ने फैक्ट्री को निगल लिया। सब कुछ जलकर राख हो गया। बीमा नहीं था, बचत खत्म हो गई। नीतीश ने सोचा कि दोबारा शुरू करूंगा। उसने उधार लिया, लोन लिया, दोस्तों से भी पैसे लिए, लेकिन किस्मत फिर भी नहीं रुकी। फैक्ट्री दोबारा खड़ी हुई, लेकिन चल नहीं पाई। सारा पैसा डूब गया, अपना भी, दूसरों को भी। अब कर्जदार पीछे पड़ गए। कुछ दिन तो शांत रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद धमकियां ही धमकियां आने लगे। नीतीश ने अपने पत्नी पूजा और 2 बच्चों को लेकर गांव लौटने का फैसला किया। कुछ दिन बाद दानापुर स्टेशन पर उतरे। वहां एक पुराने जान पहचान वाले को कॉल किया। भैया, 4 लोगों के रहने लायक कमरा मिलेगा? उन्होंने बोला, एक जगह है, लेकिन कमरा थोड़ा खतरनाक है, जर्जर है। रह तो सकते हो न? नीतीश के पास कोई घर नहीं था, कोई प्लान नहीं था। सीधे सिकंदराबाद से दानापुर की ओर चले आए। तो मजबूरी में रहना पड़ा। नीतीश ने बोला, हाँ, रह लूंगा। जब नीतीश घर पहुंचता है तो घर एकदम वीरान था। दीवारें चिटकी हुई, खिड़कियां धूल से ढकी, हर कोने सन्नाटे से भरे हुए थे। पर मजबूरी था, परिवार वहीं रहने लगे। कुछ दिनों में नीतीश ने एक राशन की दुकान खोली। वही दुकान उसके लिए जिंदगी बन गई। घर में कुछ दिन रहने के बाद पूजा ने एक दिन नोटिस किया और नीतीश से बोला, नीतीश, हमारे साथ ये क्यों होता है? दिन हो या रात हो या शाम हो, हर समय, हर वक्त ये क्यों होता, ये क्या होता है हमारे साथ? जब हमारे घर के दरवाजे खुलते हैं तो बाकी सब दरवाजे क्यों बंद हो जाते हैं? नीतीश ने टाल दिया, छोड़ो पूजा, गांव है, ऐसा होता रहता होगा। लेकिन रातें बदल रही थी। एक रात पूजा की नींद खुलती है और किचन की तरफ देखते हैं तो नीतीश किचन में खड़ा किसी से धीरे धीरे बातें कर रहा है। घर में कोई तीसरा नहीं था, कोई परिवार भी नहीं आए थे और रात में ऐसे भी कोई आता भी नहीं। पूजा धीरे से जाकर पर्दा हटाती है तो वहाँ देखती है कि कोई नहीं है और अपने आप नीतीश भुनभुना रहा हो। तो फिर पूजा ने बोलती है, नीतीश, तुम किससे बातें कर रहे हैं? क्यों भुनभुना रहे हो आप यहाँ पे? नीतीश ने बोलते हैं, किसी से नहीं बात करें, किसी से नहीं, चलो सोते हैं। नीतीश ने बताया नहीं कि किससे मैं बात कर रहा हूँ। पूजा ने सोचा कि ठीक है, रात में सो जाते हैं, उसके बाद कल होगा तो मैं पूछ लूँगा। कल सुबह नीतीश काम करने के लिए चले जाते हैं। पूजा ने अपने मम्मी पापा को बुला लिया और रात को एक रस्सी से नीतीश का हाथ अपने हाथ से बांध लिया, ताकि अगर वो उठे तो पूजा को पता चल जाए। रात के करीब 12 बज रहे थे। रस्सी धीरे धीरे खिसकने लगती है। पूजा जाग जाती है, देखती है नीतीश ने रस्सी खोलकर किचन की ओर जा रहा है। पूजा दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं।
और पूजा बोलते हैं, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, रोज रोज मैं तुम्हें आज नहीं जाने दूंगा। माँ पापा भी जाग जाता है। पूजा रोती है और अपने मम्मी पापा से बोलते हैं कि ये किसी आत्मा से या किसी भूत प्रेत से रोज रात में नहीं जानती कौन है वो, पर ये डरावनी है, इसी से बात करते हैं रोज रात में। फिर सभी लोगों ने मिलकर नीतीश को सुला देते हैं। फिर आधे घंटे बाद किचन से आती है एक लड़की की चीखती आवाज़, नीतीश तुम क्यों नहीं आए आज? मैंने कहा था ना रोज आना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अब मेरे नहीं रहे क्या? पूजा की रूह कांप जाती है। पूरे परिवार में रातों रात शोर मच जाते हैं और थोड़े देर में वह घर छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। सारा सामान वहीं छोड़ देते हैं। सारा चीज़, कपड़े थे, पैसे थे, पूरे सामान जितना था जितना छोड़ छाड़ कर रात में भाग गए। फिर सुबह होते ही एक साधु बाबा के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताई। साधु ने आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान किया, फिर बोले, जिस दिन तुम घर में आए हो एक दिन पहले वहाँ एक औरत की मौत हुई थी। वो बहुत अकेली थी। मरते समय उसकी आत्मा ने कहा था, अगर कोई मेरे किचन में आएगा तो वह मेरा होगा। और नीतीश उसी दिन तुम आए हो उस घर में। अब वह आत्मा आपसे प्रेम करते हैं। आत्मा का प्रेम अगर अधूरा रह जाए तो वह इंसान की जान भी जा सकती है। पूजा की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। नीतीश को कैसे बचाया जाए? बाबा बोलते हैं, उस जगह से हमेशा के लिए दूर रहो, आत्मा अब भी उसे पुकारेगी। पर अगर तुमने प्रेम में मजबूती दिखाई तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। नीतीश और उसका परिवार दूसरे गांव में एक नई जिंदगी शुरू करता है। लेकिन रात को कभी कभी किचन से एक धीमी आवाज आती है, नीतीश मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ।